तो यूपी की जनता यहाँ खड़ी है, तो क्या इंतजार है, सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दारू से आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है, अब से 2 महीने पहले इस देश के अंदर क्या तांडव हुआ। देश का पीएम और उत्तर प्रदेश का सीएम क्या कर रहे थे? बीजेपी के तो विधायक हैं। जब वोट का काम होता है ना, जब आते हैं हाथ जोड़ के सब लाइन में लगाते हैं, और जान पहचान वाले भी नमस्ते करेंगे। भाभी जी आप तो हर चिंता में। वैक्सीन भी नहीं लगी अभी। अच्छा, वैक्सीन भी अभी नहीं लगी है। आवाज उठाई, आज ये महंगाई को लेकर के सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? आज हाँ। मैं बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी का हूँ। मैं बीजेपी सपोर्टर पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर मैं अब ये पूछ रहा हूँ सरकार से कि 5 साल होने वाली है बैठा हो योगी। उसने भी कुछ ना करा देश का, कुछ ना करा, देश का नाश कर दिया इन्होंने। अब आप बताइए, बड़ा ध्यान से सुन रहे थे उनको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ज़मीनी हकीकत आप देख रहे हैं, लगातार यूपी के जुड़े हुए मुद्दे देख रहे हैं, यूपी चुनाव की यात्रा देख रहे हैं। 2022 में एक बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष है, तो वहीं कहीं ना कहीं आसानी तो उनके लिए भी नहीं है इस कुर्सी को हथियाना, यहाँ की कुर्सी को हथियाना, क्योंकि यूपी में राज कर चुके हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। तो इतना आसान तो नहीं है कुर्सी को हिलाना, पर कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर देखी जा रही है कि एक बार फिर से एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है यूपी में। तो यूपी की जनता यहाँ खड़ी है, तो क्या इंतजार है, सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। पोल तो यही खोलने वाले हैं सीधे। आपसे सबसे पहले बातचीत करती हूँ, क्या माहौल लग रहा है 2022 का? आप लोग क्या सोच करके मन में बैठे हैं? आप लोगों के मन में ये है कि जैसे 4.5 साल से देख रहे हैं, कोई भी काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी इनके आश्वासन थे, वादे थे, सब 0 सन्नाटा। मेडिकल की कोई फैसिलिटी जो आश्वासन 4.5 साल से दिए गए, वो सब धरे के धरे रह गए। सब के सब ऐसे के ऐसे रखे रहे, 0 सन्नाटा। काम के क्षेत्र में ना रोजगार है, व्यापारी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। फीस माफ़ी के लिए 1 साल से पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं उनको। और मेडिकल का स्टेटस आपने देखा ही है, कोरोना काल में क्या स्थिति हुई है, डेड बॉडियाँ। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं, तभी बहुत सारे शब्द इकट्ठे हैं और बता रहे हैं सरकार क्या कुछ कर रही है। तो वकील साहब, आप बताइए जरा कि सरकार कितने कायदे कानूनों में रह करके जनता का भला कर पाई है? सरकार के लिए जो पब्लिक के लिए तो कायदे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी कायदा बायलॉज नहीं है। उनके लोग, जैसे अब आपने देखा कोविड वैक्सीन का हुआ काम, कोविड वैक्सीन की आड़ में भी इन्होंने धांधलेबाजी करी। और कोरोना का जो था सैनिटाइज के लिए नगर निगम में, इसमें भी धांधलेबाजी करी। जहाँ भी हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उन पर हावी हुई हैं। बहुत सारे लोग हमारे और भी खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सीधे उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत अनुभव लिए हुए ये लोग रहते हैं। कौन सरकार कैसी रही, नाप तोल के बताएंगे किसने कितना काम किया, योगी आदित्यनाथ कितना बढ़िया कर पाए। आप कह रहे थे मुझसे बात मत करना, तो सीधे मैं आपके पास ही आई हूँ। सबसे पहले आपको ही बात करनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो हमारे देश में जब से वो आई है भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बीजेपी आए तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब बी फॉर बीजेपी या बी फॉर बेरोजगारी? सब जगह ठेकेदारी प्रशासन कर दी शुरू, नौकरियाँ बंद कर दी। इससे बड़ा और क्या प्रशासन होगा? तो मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार बहुत ज्यादा। बेरोजगारी मानना, तेल भी बताओ तो 300 रुपए का आ रहा है। तो हमारे भारत में सरसों पैदा होती है। तो ये अभी कह देंगे, देखिए किसानों का भला हो रहा है, तो ये भी किसानों का कहाँ भला हो रहा है? सड़क पर 3 साल हो गए, 1 साल हो गए पड़े पड़े बेचारे की। सुन रहा कोई नहीं सुनने वाला। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुरादनगर विधानसभा की बात की, और बराबर में ही जो है गाजीपुर बॉर्डर भी लगता है। कहीं दूर थोड़ा है वो। हाँ, बिल्कुल वहीं पर है। दिल्ली से 5 मिनट का उसके सीमा में बैठे हैं वे। उसका फर्क पड़ने वाला है क्या? यहाँ के एरिया में भी फर्क पड़ेगा, लट का है। अच्छा, पूरा फर्क किसानों का यहाँ पड़ने वाला है। पूरा लट लेकर खड़े हैं किसान। अच्छा, लट लेकर के खड़े हैं। आप बताइए भैया, पूरा ध्यान रखे हुए हैं, भगवा मास्क लगा के बैठे। कोई इंडिकेशन तो नहीं दे रहे? कोई इंडिकेशन तो नहीं दे रहे? हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बोलिए मन में क्या चल रहा है 2022 को लेकर के, कि भाई मैं बटन दबाऊंगा तो ये सब चीजें सोचने वाला हूँ। हाँ जी, बताइए, मैं ये पूछूं, पिछले 5 या यूं कह ले 4.5 साल ही हुए, अभी तो उनके पास 6 महीने और हैं, तो कामकाज करेंगे, अभी बताएंगे कि भाई 6 महीने में क्या कुछ होने वाला है। तो 4.5 साल अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ के, एक ऐसे चेहरे के जिसने सबसे ज्यादा दावे किए हैं, तो योगी आदित्यनाथ कितनी सफलता पाए हैं आप लोगों के बीच में?
30% पाई है। अच्छा 20%, 30%। 30%, हाँ जी। और 70% कहाँ गया? गायब हो गया है अच्छा, कोरोना में। 70% कोरोना में गायब हाँ हो जी। गया। तो 30% अगर मैं बात करूं तो 30% कौन कौन से काम सबसे ज्यादा पसंद आया? बस टीके का ही आया है अच्छा, और बस यही चल रहा है। ठीक है। पानी के टीके लग रहे हैं, अभी बता रहे थोड़ी देर पर आज के पेपर में पानी का टीका लग रहा है। अच्छा, टीके का थोड़ा सा फायदा इनको लगता है कि वैक्सीनेशन, पता ना है। और आप कह रहे हैं पानी के टीके लगते हैं। हाँ बताइए भैया। मैम जब से ये सरकार आई है। पहले आप ये बताइए, एकदम से भड़क गए, आप अपना नाम बताइए और काम क्या करते हैं ये बताइए। सर मैं मुकेश नाम है मेरा, और मैं निगम में हूँ। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पब्लिक बहुत मैं पूरे निगम सब परेशान थे, कह रहे काम वाम। सुनो, ये सरकार जो है बहुत जो है बेकार है। ऐसे में पूरा देश हमारा जो है बिल्कुल बेकार है। आप तेल ही देख लो। बेकार करे। आप देखो, सुनो, आप देखो देश हमारा जो देश है इस टाइम बिल्कुल टूट गया है। तेल देखो क्या भाव है। ये महंगाई कम करनी चाहिए सरकार को। ये सरकार और महंगाई बढ़ा रही है। ऑन रोड खड़े हैं, ऑन रोड खड़े हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी उठ रहा है। गरीब आदमी मर रहा है। आप देखो, पेट्रोल देख लो आप क्या भाव चल रहा, सब मर रहे हैं। सरकार को देखनी चाहिए, कोरोना काल चल रहा, महंगाई को घटाए ताकि ये ना बढ़ाए। ये तो कह रहे हैं कि देखिए आप रोकथाम कर रखिए तब इतना है। सप्ताह में सरकार बैठी हुई है इनकी, इनके हाथ में सब कुछ है। ये गरीब आदमी बेचारे कैसे कैसे कर रहे हैं। कम से कम महंगाई को तो कम कर सके हैं। भाई कहाँ कितना महंगाई हो रही है। बिल्कुल सही बात, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, उनसे कह रहे हैं, उनसे बातचीत करें। आप भी बता दीजिए, साइकिल पर सवार कहाँ जा रहे थे बताइए। कुछ तो बोल दीजिए। साइकिल इस बार पार लगने वाली है, नहीं लगने वाली? 8 साल हो गए हैं इस सरकार को, 8 साल कुछ महीने इन्होंने कुछ ना करा देश का। बहुत बुरा करा। मतलब कहीं ना कहीं आप केंद्र का भी हिसाब जोड़ रहे हैं पूरा। एक 5 साल होने वाली है बैठा हो योगी, उसने भी कुछ ना करा देश का। दोनों ने कुछ ना करा, देश का नाश कर दिया इन्होंने। वो तो कह रहे हैं भला इतना करने में लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। और जो और आगे को आगे नहीं सरकार, पीछे हो जाइए आप। नाश ही जाना, दिखाइए लोगों को। इनका नाश ही जाना है। दोनों पार्टी इनका। तो मतलब इस बार 2022 में नैया पार नहीं लगी? ना लगे नैया। क्यों, ऐसी क्या क्या बड़ी वजह हो गई कि बिल्कुल नैया पार लगने? पार लगेगी नहीं कतई भी। अगर वोट सही पड़ी ईमानदारी से तो कतई न जीतता ये। इसमें भी आपको लग रहा है कि घपलाबाजी? हाँ होएगी, घपलाबाजी तो हो रही है, हर साल होए। हर साल ठीक कह रहे हैं, ठीक। हर साल हर एक तरह से घपलाबाजी, मशीन में गड़बड़ी हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी जो वादे कर पाई थी सभी के लिए, इन सभी ने भरोसा जताया, उस हिसाब से कामकाज नहीं हो पाया? ना होया। तो वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि भैया बीजेपी की लहर है। हाँ, वो लहर है ही उनकी। अगर बेईमान नहीं था तो ये जीतेंगे भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा, जीतने वाले वही है यूपी में? हाँ, बीजेपी जीतेगी क्या? बेईमान नहीं था वही जीतेंगे। ईमानदारी से वोट पड़ी तो ये हारेंगे। ये बड़ी बात यहाँ पर कही है, अगर बेईमानी हुई तो बीजेपी जीतने के चांसेस हैं, और ईमानदारी से अगर टेस्ट हुआ तो जब पता चलेगा कि असली टेस्ट में, इस देश के टेस्ट में, इस राज्य के टेस्ट में योगी आदित्यनाथ कितना पास रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी का है और भैया केंद्र का है। तो यहाँ पर तो एक बड़ी चुनौती आपको देखने के लिए मिलेगी। इलेक्शन 6 महीने पीछे, जब देखी जाएगी कौन सी सरकार आती है। कि 403 विधानसभा जो है उनमें से कितनी सीट ये कर पाएंगे? ये ज्यादा 25 ले होंगे। ये 25? हाँ। अरे भैया 25 पर यूपी में बीजेपी सिमट गई। सही बात है, सही बात बताइए इन्होंने। इसी इलाके में तो 25 ही आएंगी। ऐसा तो नहीं आप सभी विरोधी खड़े हो बीजेपी के? हाँ, ऐसे भी हो सके। भैया बात है ये। आप बीजेपी के विरोधी हैं क्या? ना, मैं तो पक्का हाथी का हूँ। आप बताइए। नदी वोट जब फूल को कहे ना हमारा बिल्डर, मैंने जब भी वोट न दी फूल को, और न दूंगा आगे जिंदगी में भी, और न देता आया। लीजिए भैया, कमल पर तो भरोसा पहले भी नहीं था उनको और अब भी नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं यहाँ पर। अब आप बताएं। हाँ बताइए भैया। जी, सबसे पहले तो बात ये है कि एक तो बच्चों के लिए, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और फीस बराबर है स्कूल की। दूसरी बात है उसकी सामाजिक बात। तो काम तो हुआ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो उन्होंने वादे करे थे। मतलब काम कुछ हद तक हुआ है आपके हिसाब से,
पर मान रहा हूँ पर मैं उस बीजेपी का हूँ। हाँ। मैं बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी का हूँ मैं। बीजेपी आप सपोर्टर जी हैं? हाँ, बीजेपी का तो support। जैसे उन्होंने कहा मैं तो पक्का हाथी का हूँ, बीजेपी का हूँ। आप भी बीजेपी? हाँ जी, तो लेकिन आप अगर फिर भी बीजेपी के हैं तो मैं आपसे पूछूंगी आप के लिए इस लेकिन बार हमारे जो बड़े किसान मुद्दे क्या रहेंगे? जो हमारे किसान लोग हैं वे बेचारे पड़े हैं वहाँ पे, उनके लिए क्या हुआ? हाँ। उनके लिए क्या हुआ बताओ? सही बात कह रहे हैं। हमारी बीजेपी सपोर्टर पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, पर मैं अब ये पूछ रहा हूं सरकार से कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनके लिए क्या हुआ? एक बड़ा सवाल है। आपके ही समर्थक, आपकी विचारधारा फॉलो करने वाले ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। अब आगे बताइए क्या क्या आपको जवाब मांग रहे हो? जवाब हमें ये मांगना है कि हमें पहले तो अपने बच्चों के उस वो भविष्य देखना है। हाँ। उनकी फीस बराबर जा रही है, पेट्रोल कितना बढ़ गया है, अच्छा तुम्हारे तेल का दाम कितना बढ़ गया है, सरसों का तेल का दाम कितना बढ़ गया है, डीजल कितना बढ़ गया है, तो ये क्या होगा? बीजेपी के नेता ही कहते हैं, बार बार वो कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार है तो महंगाई कम भी है, अगर किसी और की होती तो उससे ज्यादा। हाँ, तो कितनी महंगाई हो रही है, हाँ। कितनी महंगाई हो रही है बताओ? हाँ, बताइए भैया कुछ कह रहे हैं। देखो, ये तो इनका कहने वाली बात है कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट ना होती तो महंगाई और ज़्यादा होती। ऐसा नहीं है, इस देश में का हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1 रुपये का शैम्पू भी लेंगे तो उसमें भी टैक्स होके आता है। अब जब सब कुल हर एक आइटम पर टैक्स है, फिर इतनी महंगाई क्यों? अगर आप गाड़ी लेके आते हो उसका रोड टैक्स भी दिया जाता है, इंश्योरेंस भी होता है उसका, उस पर टैक्स भी लगता है, फिर सड़क पे जगह जगह टोल लग रहे हैं। किस चीज़ का विकास है? मतलब पहले काटो फिर उसके बाद भी भाई काटो। काट रहे हैं, हाँ। पब्लिक को काटने का काम किया जा रहा है, कोई सहूलियत नहीं दी जा रही। देखने के लिए अगर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूपी गवर्नमेंट को कुछ आईना चाहिए तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल से लें। दिल्ली की मेडिकल स्टेटस देखो, एजुकेशन स्टेटस देखो, कितना अच्छा है। वहाँ इलेक्ट्रिक लाइट के चार्जेस नहीं बढ़े, और यहाँ क्या? बिल्कुल सही बात है। तिलकदारी भैया कह रहे हैं कि देखिए अगर कुछ सीखना है तो दिल्ली के सीएम से सीखिए कि क्या कुछ काम किया है। अब आप बताइए, बड़ा ध्यान से सुन रहे थे उनको, क्या कुछ मन में चल रहा है आपको 2022 को लेकर? हाँ, मेरा विचार ये है कि जितने भी ये खड़े हैं ना, ये सब अपोजिट पार्टी के बुराई करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब बुराई करने हाँ, लगे हुए हैं। उसमें जो है जितनी फ्लाईओवर बन रही है, जितनी नई नई सड़क बन रही है, कहाँ से आएगा पैसा? जो आप कह रहे हैं ना टैक्स बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो महंगा फ्लाईओवर वगैरह बने, उसके बाद जैसे ही बीजेपी। हाँ बताइए कुछ कह रहे थे। देखो, पहले भी हो रहा था काम। बाबा ठीक तो नहीं कह रहे कि आप विरोधी हैं? अरे काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहे हैं। काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहे हैं, लेकिन काम महंगाई तो देखो, महंगाई देखो कहाँ है आज। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, सारी चीज़ खाने की चीज़ें इतनी, गैस सिलेंडर 900 रुपये। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी एक वो जा ही रहे थे, पर यहाँ पर माइक और मीडिया को देख करके वो भी आए हैं, और हर जगह मीडिया होनी चाहिए जो सभी की बातें पहुँचे, अलग अलग विचारधारा, अलग जो मुद्दे हैं वो सभी के पहुँचे। अब आप बताइए सर क्या लग रहा है? 2-3 व्यापारियों को मैरिज होम या इन्हें डॉक्टरों की कमाई हुई है, और लोगों का गवर्नमेंट करने में कोई कसर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट भारी मदद कर रही है, गरीबों को नवंबर तक का राशन फ्री दे रही है, वैक्सीन फ्री लगा रही है, उसकी कॉस्ट भी है ही 600 या 700 रुपये में किस तरह मुहैया हो रही है। वो पूरे देश में अभियान चला हुआ है, उसे भी लगा रही है और गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात, वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, और गवर्नमेंट ने क्या क्या कमी नहीं छोड़ी बता दीजिए। यू देश यही प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पूरे समुदाय उसमें सारे में फैली हुई है। हम सभी ज़्यादा और देश पीड़ित हैं। हम तो अपने हमारा प्रदेश योगी आदित्यनाथ की का किसी की नहीं सक्रियता, अब एक आदमी प्रधानमंत्री है, वहाँ से वहाँ तक देश है, उस समय देख तो नहीं सकता, कानून बनाता, उसमें चोर बाजार भी घुस जाते हैं। अब वैक्सीन या वो इंजेक्शन उन जो लोग आज कह रहे हैं, जो ये हमारे आदरणीय जी आज कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो नहीं घुसते, भ्रष्टाचार आज हो रहा, पहले भी हुआ था, तो पहले क्यों आपने आवाज़ उठाई? आज ये महंगाई को लेकर के सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? आज गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो रहा है, सरसों का तेल 200 रुपये का हो रहा है। भैया यहाँ बीच में बोल रहे हैं भैया, पहले 900-700 कुछ रुपए का पैसे था, उसमें 250 रुपए आते थे अकाउंट में।
ठीक है। भैया इधर हाँ मेरी बात सुनो, अब मिलता रहो। अकाउंट में आते थे, आप यानी कि 900 रुपये 20 रुपये का हो गया है, और उसमें कोई अकाउंट में सब्सिडी हाँ बस कुछ नहीं आता, आपको सब्सिडी बंद हो गई अब। हाँ अब बताइए, तो कहता है कि सरकार मजे ले ले, हम मजे ले ले। हाँ आम जनता तो ये थोड़ा आम गरीब जनता आदमी है। है। मैडम आप बताइए, आप भी यहाँ रुकी है, आपके हिसाब से कितना सब कुछ बढ़िया हुआ, या फिर मैं अगर अभी का फिलहाल का मुद्दा देखूं कि सबसे बड़ी आपदा कोरोना, सरकार ने कितने अच्छे से संभाली या कुछ काम कैसा हुआ, ये बताइए। जो भी आपके मन में चल रहा है सरकार को लेकर के, या जो भी आप देखती हैं। बेटा बल्ब भी ना लगे कमी है तुम्हारे अंदर, कुछ जनता ही पागल हो रही है, कुछ वैसी हो रही है। वैक्सीन नहीं लगे ना खरा कुछ नहीं, हमारी तो सड़क भी नहीं बन रही। वोट ले लेते हैं, वोट दिलवा, सुना, वोट तो ले लेते हैं, हाथ जोड़ के आ जाएंगे, वोट दे दीजिए हमारे, और जब देखेंगे हम भी सड़क बना रहे हैं। 15 साल हो गए अभी तक सड़क नहीं बनी है मेरी, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा। मतलब क्षेत्रीय इलाका खा जाते हैं लोग, बीच में खा जाते हैं पैसे। वही सही बात कह रही है, देखिए बीच कोई भी हो, ये लोग सब खा जाते हैं, सड़क अभी तक नहीं बनी है। अब मेन सड़क नहीं है, यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा है बस, और 20 चक्कर लगा के चले गए हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी है बिल्कुल। ये 15 साल से क्या ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ इस रोड पे ये हो रहा है, या विधायक जी निकलते नहीं है अपने क्षेत्र में? विधायक जी भी निकलते हैं, पर बीजेपी के तो विधायक हैं। जब वोट का काम होता है ना, जब आते हैं हाथ जोड़ के सब लाइन में लगाते हैं, और जान पहचान वाले भी नमस्ते करेंगे, भाभी जी आप तो हर चिंता फिर आ जाएंगे 5-6 महीने, हाँ फिर आ जाएंगे 5-6 महीने बाद ही। तो क्या कहने वाली है 5-6 महीने बाद, उनको क्या कहने वाली? नहीं जाके देखो, सड़क हमारी सबसे ज्यादा बेकार हो रही है। भाई सही बात है, क्षेत्रीय इलाकों में आप काम नहीं कर रहे हैं, आप विधायक बन, सड़क नहीं हो रही तो और क्या काम करेंगे बताओ ये लोग, नेता लोग। महिला भारी पड़ रही है आप पे, एक महिला सब पे भारी, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, एक महिला जवाब दे रही है कि क्या कुछ काम हुआ है, और आवाज देखिए कितनी बुलंद है। और भी बताइए, आए हमें तो काम से मतलब है, कोई भी हो चाहे। हाँ बताइए, आप भी बताइए। वैक्सीन भी नहीं लगी अभी। अच्छा वैक्सीन भी अभी नहीं लगी है, वो भी आपके निकल गई है, वैक्सीन भी अभी। यही तो खूबसूरती है देश की कि कहीं एक विचारधारा वाले, कहीं दूसरी विचारधारा वाले, सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ भी बहुत सारे मजदूर लोग जो वापस आ रहे हैं। हाँ भैया, लड़ क्यों रहे हैं? माइक नहीं, ये राशन की बात कर रहे हैं ना, तो 2 बार तो नहीं मिल रहा, एक ही बार मिल रहा, फ्री वाला दे नहीं रहे, पैसे वाला दे रहे हैं। अच्छा, फ्री वाला कोई राशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे गांव में निकाल लिया, गांव में को निकाल, जब आधार कार्ड मेरे पास है, अंगूठा लगाने वाला मेरे पास है, तो कैसे निकाल लेगा वो? सही बात है, ये मुद्दे हैं भैया, इन सब चीजों को देख करके तो आप भी बता दो और ये भी बता देंगे, क्या कहना है? सरकार अपने स्तर पे बहुत बेहतर कर रही है, पर नीचे जो चोर बाजारी करने वाले हैं वो नहीं चूक रहे। जैसे इंजेक्शनों की भी कालाबाजारी हुई, बुरे वक्त में ऑक्सीजन की भी हुई, वो नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसके प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए। एक मेरा बड़ा सवाल सभी से है, ध्यान है, पब्लिक सब ध्यान में रखे हुए है कि अब से 2 महीने पहले इस देश के अंदर क्या तांडव हुआ। देश का पीएम और उत्तर प्रदेश का सीएम क्या कर रहे थे, ये बंगाल में इलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पब्लिक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। किराया माफ होगा, लेकिन वो हुआ भी नहीं। सब कुछ कहाँ पर किया? हाँ कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो बिल्कुल आम जनता खड़ी है जो काम करके लौट रही है, ये जमीनी सर्वे है। केंद्र में मोदी की सरकार तो शायद बनेगी, लेकिन प्रदेश में योगी की नहीं बनेगी, ये तो दावा है। प्रदेश में योगी जी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बीजेपी पर भरोसा, वादा करने के बाद किए ही नहीं। देखिए वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भरोसा तो ये है। बाबूजी कह रहे हैं, हम मजदूर आदमी हैं। बाबूजी ये कह रहे हैं, सुनो एक मिनट, बाबूजी ये कह रहे हैं, तो खुलते हैं, लेकिन दुकान क्यों नहीं खुलती है? उनके लिए लोग ये वही बीजेपी सपोर्टर है जो बराबर कह रहे थे कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, और क्या कह रहे हैं, शराब के ठेके खुल जाते हैं, दुकान खुलने के लॉकडाउन, उनके लिए लॉकडाउन क्यों नहीं है? व्यवस्था तो उसी से मजबूत होगी भैया। तो दुकान क्यों नहीं खुलती है? बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दारू से आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व में आई है। बांग्लादेश जिसको आज़ाद हुए कुल 50 साल हुए, उसकी जीडीपी हमारे से अच्छी है, बांग्लादेश की जीडीपी हमारे से अच्छी है, और आज हम हाशिए पे खड़े हैं। सवाल आपने कहा बीच वाले लोग खा जाते हैं, मेरा एक बड़ा सवाल है, वो बीच वाले लोग जब क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? जैसे इन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि वो लोग जब तो आ जाते हैं जब चुनाव होता है, जब बीच वाले लोग क्यों नहीं आते जब इन लोगों को जरूरत नहीं? क्यों नहीं आते बीच वाले? अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा कि हम पहचानते ही नहीं है। अच्छा, पहचानने से हाँ, जान पहचान वाले भी जो कहते हैं राम राम बस छुट्टी हो जाएगा तुम्हारा। अभी लोगों को कैमरे पर मैं पूछ रही, लास्ट आपकी बात पूछ, 28 महीने निकलब है,
कि 28 बेंजन क्लब है, छोटा सा टुकड़ा है खाली, उसमें कितने चक्कर लगा रहे 5 साल से, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनाई उन्होंने। हाँ, देखिए बातों से कुछ नहीं चलेगा, बतौले रखे के रखे रह जाएंगे और ये जनता मुंह देखती रह जाएगी। सभी मजदूर लोग या जो भी है सब काम कर करके लौट रहे हैं। भरोसा सरकार पर बहुत रहा 4.5 साल, पर कहीं अभी ना अब लगातार लग रहा है कि हिम्मत टूट सी रही है लोगों की। जिस तरीके से जमीनी स्तर पर विधायक जी काम नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, और ये मुरादनगर विधानसभा लग जाती है। और देखिए यहाँ के जो विधायक है काम किस तरीके से किया, ये भी जीता केजरीवाल और मशीन खराब कर दिया और जीत गया वो जीत गए। बिहार में ये हुआ खेल। और लीजिए, सही बात कह रहे हैं, सब कुछ दिमाग में बैठा के रखे हैं। तो भैया यूपी में बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना तेजस्वी यादव जीता था जो इस बार इलेक्शन हुआ, तेजस्वी यादव जीतने वाले थे वहाँ भी। और मशीन खराब नहीं करते बिहार में, बोले मशीन खराब, वोट गिन के टाइम में 3:30 बजे। अब बीजेपी मैं सही कर रहा हूँ, बीजेपी में किसी भरोसा जरूर दे देना आप कृपा करके। मैडम सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है, सड़क का बस कर देना। जी भी आपके देखेंगे कि बस सब कुछ चल रहा है। सड़क का दिखा देंगे, क्योंकि 5 साल से हम बहुत परेशान हैं, 15 साल से परेशान है, सड़क नहीं बनाई। बड़ी बात तो मांगी नहीं, और उन्होंने एक बड़ी बात की, जब आप एक सड़क को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े काम कैसे करेंगे भैया। विश्वास नहीं हो पा रहा है लोगों का, और लगातार मैं ऐसी जमीनी सर्वे आपको दिखाती रहूंगी, बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतर करके। फिलहाल के लिए